हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाने के बारे में थोड़ा इसके बारे में बता दूं पढ़ाने से पहले कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बच्चों, अपन जो पढ़ रहे हैं बुक, उसका नाम है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर अपन ने मैनेजमेंट क्या होता है पहले चैप्टर में वो पढ़ा। ठीक है, मैनेजमेंट हमें हमारा गोल अचीव करके दे सकता है अगर हम प्रोसेस को फॉलो करें। एक प्रोसेस है जिसे फॉलो करें तो गोल अचीव कर सकते हैं। ये अपन ने चैप्टर 1 में पूरा डिटेल में पढ़ा, नेचर, सिग्निफिकेंस वगैरह। उसके बाद मैनेजमेंट सीखना हो तुम्हें तो दो चीज़ सीखनी पड़ती है, एक प्रिंसिपल और एक फंक्शन। तो अपन ने पहले मैनेजमेंट क्या होता है वो पढ़ा, फिर अपन ने प्रिंसिपल वगैरह के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े। ये दो चीज़ अपन ने पढ़ने के बाद अब आने चाहिए मैनेजमेंट के फंक्शन, जो क्या होते हैं पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्रिंसिपल और फंक्शन आने से पहले उनके बीच में, प्रिंसिपल और फंक्शन के बीच में इन्होंने एक चैप्टर रखा है जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3। अब इसमें अपन को मैनेजमेंट सिखा रहा है। ये बुक जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें अपन को मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है। तो मैनेजमेंट जब ये अपन को सिखाएगा तो अपन को ये प्रिंसिपल सिखाए, फंक्शन सिखाए, उससे अपन मैनेजमेंट सीखेंगे। ये चैप्टर को क्यों ऐड किया, चैप्टर नंबर 3 क्यों लिया है बीच में? अजीब सा ही नाम है, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिल्कुल अजीब। मैनेजमेंट से कोई लिंक है क्या इसका? नहीं, नाम सुन के तो कुछ लगता नहीं है कि मैनेजमेंट में ये काम आएगा। लेकिन बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज हो जाए तो हम हमारे बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझने वाला पर्सन अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकता है। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या आता है पहले वो बता देता हूँ तुम्हें। इसका मीनिंग समझ लिया अपन कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट होता है टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोला? टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स विच अफेक्ट आवर बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो क्या बोलता है? सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस डेट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। पहले ही बोल दिया टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स। ये बोलता है आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, लेकिन बट डेट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बिजनेस के कंट्रोल के तो बाहर है, वो सारे फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। आज क्या सरकार को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? मैं बोलूँगा कि मोदी जी ऐसा करो, मोदी जी बोलेंगे अच्छा तूने बोला है, ठीक है भाई ऐसा ही करेंगे। अब नहीं ना। अब सरकार है, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है। मैं कॉम्पिटिटर को ऐसे बोलूँगा यार तू क्यों आया यार, मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा, चल बंद कर दुकान जा अभी। हाँ, कोचिंग वालों को ऐसे बोलूँ मैं, यार तुम काहे को आ गए, जब मैं चला रहा हूँ यहाँ पर, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम क्यों आए भाई यहाँ पर? ठीक है, मुझे मेरा काम करने तो डिस्टर्ब काहे को करते हो मेरे को? ठीक, ऐसे कर सकता हूँ। और कॉम्पिटिटर सुन के चला भी जाएगा, हाँ अच्छा आपकी वेट कर रहे थे, कब आओगे आप? तो बच्चों, ये ऐसे फोर्स है, कॉम्पिटिटर है, कस्टमर है, सप्लायर है, ये ऐसे फोर्स है जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। लेकिन ये लोग बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर में कस्टमर को क्या कर देगा? कॉम्पिटिटर हमारे कस्टमर को क्या कर देता है? कम कर देता है, अफेक्ट करता है, कम कर देता है कस्टमर को। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट अपन ने देखा क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट अपन को कई तरह की अपॉर्चुनिटी भी देता है। ठीक है, और इसमें कई तरह के थ्रेड भी होते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलती है, कुछ नुकसान भी हमें मिलते हैं। समझे क्या बोला? आज तुमने देखा होगा कि जैसे ही लॉकडाउन आया, ऑनलाइन मार्केट बहुत ग्रो कर गया। यूट्यूब वगैरह के तो 4 चांद लग गए। बंदा पड़ा बड़ा करेगा क्या दिन भर? यही तो करेगा, यूट्यूब वगैरह तो देखेगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, XYZ, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालता रहेगा बैठा बैठा। तो इनके तो मज़े आ गए। बंदा खाने पीने पे कम खर्चा कर लेगा, रिचार्ज बराबर होता था टाइम पे। ठीक है, पहले भले कम हुआ करता था, अब तो ज़्यादा होगा। 1-2 GB बहुत ज़्यादा लगती थी पहले, अब तो पता ही नहीं पड़ता। दिन के आधे दिन के पहले दिन शुरू हुआ और GB खत्म। ठीक है, 12 बजे ही खत्म दोपहर को। चलो गुड आफ्टरनून तो बैड आफ्टरनून बन जाता था। ठीक है, अब क्या करें अपन? तो एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अच्छे से स्टडी करेगा तो अपने बिजनेस को कहीं तक भी ले जा सकता है, कितनी भी आगे। इस पर मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत फेवरेट है मेरी। ये हंसता हुआ चेहरा,
बड़ी प्यारी स्माइल है बेटा, करोड़ रुपए के पर्सन है ये, करोड़। ठीक है, मुझे हटना पड़ेगा इनको दिखाने के लिए। ये सुंदर पिचाई, ध्यान से सुनना, आप डिस्टर्ब मत करो, मैंने पहले ही बोला था। लड़की बोल रही जूम करो, ये ले जूम कर देना। शादी हो चुकी है बेटा, क्या और जूम करो, और जूम करो, शादीशुदा है वो। आप मेरी बात सुनो। अब इस पर्सन की एक रियल बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। सुंदर पिचाई नाम है इसका, इन पर्सन का। ठीक है, अभी अगले महीने पैदा हुए थे, 10 जून को। 10 जून को इनका जन्मदिन आता है। बचपन से पढ़ने का बहुत शौक इनको भाई, बहुत शौक था पढ़ने का। ये IIT खड़गपुर से इन्होंने अपनी IIT इंजीनियरिंग कंप्लीट की खड़गपुर से, और पढ़ाई में इतने अच्छे थे, क्रिकेट में भी अच्छे थे, शब्बीर सर के जैसे बिल्कुल हमारे। तो IIT खड़गपुर से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और इतना अच्छा पढ़ाई करते थे कि उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी, IIT खड़गपुर ने इनको स्कॉलरशिप दी पढ़ने के लिए, और इनको भेज दिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया। अब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते, सारा खर्चा IIT वाले, मतलब वो इंस्टीट्यूट वाले इनको देने को रेडी थे, क्योंकि पढ़ने में आउटस्टैंडिंग ने, इनका कोई मुकाबला नहीं था। इनके लिए ऐसा बोला जाता है कि जब इनकी मम्मी बोलती थी बाजार से सब्जी लेकर आ जाना, तो एक किताब लेकर जाते थे ऐसे, ऑटो में बैठे, रिक्शा में बैठे तो किताब पढ़ रहे, उतरे वहाँ पर सब्जी तोलने का बोला, ये किताब पढ़ रहे। तो बहुत से लोग इनको देखकर ऐसे बोलते थे, हाँ ये ज़्यादा पढ़ेगा तो आपका बच्चा पागल हो जाएगा। आज वो लोग इसको देख के पागल हुए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे चमत्कार किए। अब जब इनको जाना था कैलिफोर्निया, तो ये बहुत गरीब फैमिली में इनका जन्म हुआ था, बहुत गरीब फैमिली थी। इनके पापा के 1 साल की इनकम से प्लेन की टिकट हुई थी। प्लेन की जो टिकट कराई ना कैलिफोर्निया की, इसके पापा और ये छोड़ने गए थे, मम्मी जा नहीं सकी क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि वो भी जाए इनके साथ। तो ये और इनके पापा गए थे कैलिफोर्निया, और टिकट में इतना रुपया खर्च कर दिया कि 1 साल की पापा की पूरी कमाई चली गई। आज ये 1 साल में इतना कमाते कि कई प्लेन खरीद ले। वहाँ पर प्लेन की एक टिकट के लिए पूरा साल का रुपया लगा था। आज ये 1 साल की कमाई इनकी इतनी है कि कई प्लेन खरीद ले, कई, 1-2 नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात, अब ये चले गए पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से मेटलर्जिक इंजीनियरिंग की इन्होंने। ठीक है, अब ये लोग अप्लाइड मटेरियल की, ये अप्लाइड मटेरियल के अंदर एक कंपनी है अप्लाइड मटेरियल, उसके अंदर इन्होंने काम किया। काम करने के बाद थोड़े टाइम बाद इन्होंने जॉब को छोड़ दिया, और जॉब छोड़कर ये चले गए वॉर्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वॉर्टन स्कूल MBA करने चले गए। याद रखना बच्चों, MBA बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पहले बता दी। ये बहुत अच्छा कमा रहे थे, अच्छा पे मिलता था, अप्लाइड मटेरियल के अंदर कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी, वहाँ काम करते थे और बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। वो जॉब छोड़ दी MBA की पढ़ाई करने के लिए। MBA की पढ़ाई 2 साल में कंप्लीट करी, और 2002 में इनके पास MBA की डिग्री आ गई वॉर्टन स्कूल की। बहुत बड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और वर्ल्ड की नंबर, जितनी भी वर्ल्ड के बोल रहा हूँ, वर्ल्ड में नंबर 2 पे आती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये स्टैनफोर्ड में ही पढ़े थे, मगर वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, मटेरियल साइंस के अंदर इंजीनियरिंग करी थी इसने, स्टैनफोर्ड में पढ़ाई की, MBA नहीं किया था वहाँ से, MBA वॉर्टन स्कूल से किया। और काफ़ी बड़े बड़े जो लोग हैं ना, उन्होंने भी वॉर्टन स्कूल से ही किया है। अब MBA कर लिया इन्होंने, गूगल में इनकी जॉब लगी, तो गूगल में जब जॉब लगी तो ये देखो ई दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर दिख रहा है सबको ई, ये मैं इसको ऑन करता हूँ, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, बस इतना ही देखो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बस ये कुछ मत देखना भी, बाकी है सब ऐसे बकवास। इसे बोलते हैं सर्च इंजन। ये जो है ना टैब, यहाँ पर तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर MSN लिखा है। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, विंडो किसकी होती है, कौन सी कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट की। तो जब ये गूगल में लगे पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, तब माइक्रोसॉफ्ट का, ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडो होती है, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर अभी तुम्हारे सामने ओपन हुआ, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। यहाँ पर एक सर्च इंजन होता था गूगल का। गूगल सर्च इंजन कैसा होता है वो भी देख लो, ये था गूगल सर्च इंजन।
ये टैब है, टैब गूगल का। यहाँ पर कुछ भी लिखोगे तो गूगल सर्च करके देगा तुम्हें वो चीज़, ठीक है। तो ये टैब किसका है? गूगल का। और ये टैब अभी MSN का है, पहले गूगल का हुआ करता था यहाँ पर टैब, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। तब सुंदर ने गूगल के CEO से बोला कि हमारा जो सर्च इंजन है वो सर्च इंजन तो हमारा है और सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। क्रोम नहीं था उस टाइम पे, क्रोम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। आज तुम्हारे मोबाइल में भी क्रोम है, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल एंड्रॉयड का है और एंड्रॉयड गूगल ने ही बनाया, ठीक है। तो तुम्हारे मोबाइल में क्रोम इसलिए है क्योंकि वो गूगल का है। पहले क्रोम नाम की कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी। अब इसने कहा कि जो सर्च इंजन है ना हमारा गूगल का, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर से कभी भी हटा सकते हैं और खुद का सर्च इंजन ला सकते हैं, ऐसा बोला। तो CEO ने कहा गूगल के, तो क्या करें अपन? इन्होंने कहा अपन खुद का बनाओ सर्च ब्राउज़र, इसे ब्राउज़र बोलते हैं, ठीक है। तो इसने क्या कहा सुंदर ने, अपन खुद का ब्राउज़र बनाओ। तो CEO ने कहा दिमाग खराब हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा दे क्या अपन? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आता ही आता है। वो बोले इंटरनेट एक्सप्लोरर का इतना नाम है मार्केट में, हर चीज़ यहाँ से ही चलती है। क्रोम नाम की तो चीज़ ही नहीं थी उस टाइम में कुछ, ठीक है। तो बोला हर चीज़ इससे ही चलती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से। इसको कैसे हटाएंगे? कोई बच्चों का खेलेगा, मजाक समझ रखा है क्या? तुम्हारा जो काम है तुम वही काम करो। सुंदर था प्रोडक्ट मैनेजर, तो सुंदर वही काम करता था। अब क्या हुआ, 2006 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट खुद का सर्च इंजन लेकर आ गया, ठीक है। तब जो गूगल का ये वाला टैब था उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में, उसने इसको हटा दिया और बिंग सर्च के नाम से लेकर आया, BING बिंग। ऐसा बोला जाता है BING, बिंग का फुल फॉर्म होता है बिंग इज नॉट गूगल। मस्ती चढ़ी थी माइक्रोसॉफ्ट को, मस्ती बहुत। बिंग लेकर आया, उसका नाम रख दिया बिंग इज नॉट गूगल, ठीक है। उस टाइम पे लोग ऐसे बोलते थे कुछ भी सर्च करना हो तो इंटरनेट पे करो, ऐसा वर्ड यूज करते थे, लाइन यूज करते थे, ठीक है। कुछ भी सर्च करना हो तो इंटरनेट पे करो। अब बिंग लेकर आ गया और ऐसा बोला जाता है कि 300 मिलियन कस्टमर तोड़ दिए रातों रात माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल के। तब सुंदर ने टैब पे वर्क किया। यहां पर टैब आते हैं, ये अभी सेटिंग वगैरह में जाएंगे ना तो टूल्स वगैरह आएंगे। ये जो टैब वगैरह होते हैं ना, जो टैब आते हैं, अभी सेटिंग में जाते हैं और उसमें बहुत कई तरह के टैब बताएगा ये। तो उसके अंदर क्या किया सुंदर ने, एक टैब बना दिया जिसमें डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं अपन इसको, ये सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना सकते हैं। तो कस्टमर को गैदर कर लिया वापस, लेकिन फिर भी खुद का एक नया लाने का बोला था उसने ब्राउज़र। तब सुंदर ने इस पर काम किया क्रोम के ऊपर और 2008 के अंदर क्रोम लेकर आया, ये क्रोम 2008, और इतना शानदार डिज़ाइन किया कि आज कोई माइक्रोसॉफ्ट का भी खरीद लेगा ना, कंप्यूटर तो माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है, विंडो 3 होता है, विंडो, लाइनस और iOS। वो तो एप्पल में चलता है, ठीक है। लाइनस अपन चलाते नहीं है, अपनी औकात के बाहर है। बची बात विंडो की, विंडो ही सबके लिए होता है। तो अपन चलाते विंडो, विंडो है, सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे क्रोम। इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई खोलता भी नहीं आज, इतना शानदार क्रोम बनाया और पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रोम को इतना फेमस कर दिया। उसके पहले ये कई सॉफ्टवेयर बना चुका, जहाँ कोई प्रॉब्लम आए सॉफ्टवेयर बना दे, रास्ता नहीं मिल रहा था गूगल मैप बना दिया। इससे कुछ किसी ने कुछ पूछा कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसने कहा मुझे क्या पता। उसने कहा इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी को इतना सिंपल चीज़ पता नहीं है। इसने बना दिया गूगल लेंस, लेंस को कुछ भी दिखाओ वो सब बता देगा। ये कहीं बाहर घूमने गए, लैंग्वेज समझ में नहीं आई, इसने बना दिया गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। इसको फोटो ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह लगे, इसको इसने चाहा कलर वगैरह हो तो इसने गूगल फोटोज बना दिया। तो जहां भी कुछ कमी दिखती गई ये सॉफ्टवेयर पे सॉफ्टवेयर बनाता गया, प्रोडक्ट मैनेजर था ये। अब क्रोम बनाने के बाद बहुत नाम हुआ, दूसरी कंपनियों भी देखा भाई ये कौन है जीनियस आदमी, इसको अपन ले लेते। तो माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर वाले ने इसको ऑफर दिया। ट्विटर तो इसको ये बोला तू CEO बन जा हमारे यहाँ पर। जब भी कोई ऑफर आता गूगल इसका पे बढ़ा देता। गूगल ने इतना पे बढ़ा दिया कि माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नदेला को ही रख लिया, उसको बोला तू ही रहे यहाँ पर। आज वो माइक्रोसॉफ्ट का CEO है सत्या नदेला, ठीक है, और हाईएस्ट पेड CEO है, मगर सुंदर के बाद आता है।
ठीक है, हाईएस्ट पेड है मगर सुंदर के बाद आता है। माइक्रोसॉफ्ट को ये लगता है कि सुंदर को खरीदूं, सुंदर को सीईओ रखूं, इसको सीईओ रखने के बढ़िया तो क्या है कि कई सत्य नडेला को रख लूंगा मैं, क्योंकि उसका पे कितना है पता है, $45 मिलियन। कितना? सुंदर का है $280 मिलियन। मतलब आधे से आधे में भी कोई सुंदर के टक्कर में नहीं है। ठीक है, 280 का तुम आधा करो तो 140 होता है। ठीक है, उसका भी आधा करो तो 70 होता है। आधे के आधे में भी कोई नहीं है सुंदर के, तो किसी की औकात नहीं है। गूगल ने सुंदर का लेवल ही इतना बढ़ा दिया कि कंपनी खरीद नहीं पाएगी अब ये फिक्स हो गया कि उसके पास ही रहेगा। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड सीईओ है सुंदर, हाईएस्ट पेड सीईओ। ठीक है, इसका विजन था, इसने मार्केट की स्टडी कर ली थी, इसने पहले ही पता लगा लिया था कि ऐसा कुछ करेगा, अपन उसके लिए रेडी रहते हैं। वो तो गूगल ने इसकी बात नहीं मानी, अगर मान लेता तो इतना नुकसान भी नहीं होता और ये पहले चमत्कार कर देता। उसके बाद एंड्रॉयड 1 जब आया तो उसका काम भी इसको ही दिया, और सारे प्रोजेक्ट गूगल के आज इसके अंडर में ही चलते हैं। इसके अंडर में सारे ही प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, और तो और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उसका भी सीईओ बना दिया। आज ऐसा बोला जाता है कि एक दिन के 6 करोड़ रुपया कमाता है, 6 करोड़ पर डे, इतना कमाता है। सही है। एक महल खरीद रखा है इतने बहुत बड़ा, जिसमें आधी सीटें तो रह जाए कोटा की। ठीक है, तो बड़े बड़े इसने महल खरीद रखे हैं। रोज़ घर पे जाके मम्मी को बोलता है ये लो आज के 6 करोड़ रुपए, रख दो इसको कहीं तिजोरी वगैरह में। दिन का 6 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है बच्चों। ठीक है, कर रहा है जॉब लेकिन रहता है मालिक की तरह। तो इसका विजन इतना क्लियर था, इतना क्लियर, आज भी इतना क्लियर विजन है। इसको पता है कैसे मुझे अपनी कंपनी को आगे ले जाना है। इसने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो पहले दूसरी कंपनियां बना चुकी थी, लेकिन नंबर 1 पे अपने प्रोडक्ट को लेकर आ गया। कैसे भी करके लेकर आया, मगर अपने प्रोडक्ट को नंबर 1 पे लाया। ये इस चीज़ सबसे शानदार है। कहा ना, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं अपन, विंडो माइक्रोसॉफ्ट की होती है, और यूज़ कर रहे होते हैं क्रोम। सबको क्रोम ही पसंद आता है, क्रोम ही समझ में आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते चक्कर आने लग जाते, ये क्या आ गया हमारे सामने, इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैं तुम्हें बोला था, पहले के लोग ऐसे बोलते थे कुछ सर्च करना हो तो इंटरनेट पे करो। ठीक है, फिर बोलने लग गए कुछ सर्च करना हो तो गूगल पे करो। आज कोई भी ऐसे नहीं बोलता कुछ सर्च करना है, आज ऐसे बोलना है ये नहीं मिल रहा गूगल कर ले। ठीक है, इसने सर्च का नाम ही गूगल बना दिया, जैसे टूथपेस्ट का नाम कोलगेट होता है। हमारे टाइम पे पता नहीं अब तुम लोग बोलते हो नहीं बोलते। मेरे एक फ्रेंड से मैंने कहा कोलगेट करता है क्या तू, उसने कहा नहीं। मैं कहा कोलगेट नहीं करता तू, कि नहीं। क्यों कोलगेट क्यों करूँगा, मैं कहता गंदा है यार। बोला क्यों, क्लोजअप करता हूँ ना। मैंने कहा हाँ तो करता है ना, वही तो मुझे कोलगेट करता है, क्लोजअप करता हूँ। मैंने कहा तो वही तो हुआ, कोलगेट करता है। अरे कोलगेट टूथपेस्ट है, मैं क्लोजअप करता हूँ, क्या कोलगेट करता है, कोलगेट करता है। ऐसा सिनोनिम्स हो गए थे, टूथपेस्ट को टूथपेस्ट ही नहीं बोलते, कोलगेट करता है कि। ऐसे ही आज सर्च का नाम ही हटा दिया इसने, गूगल करो, जो भी करना है गूगल करो। और तुम्हारे लिए तो देन बना दी इसने गूगल को। आज तुम एग्जाम में टॉप, जिसने टॉप की शक्ल नहीं देखी थी कभी, वो बच्चा टॉप कर रहा है। ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ, ये 22-23 वाला सेशन चल रहा है अभी, 22-23। इसके पिछले साल वाला 21-22। एक एग्जाम ऑनलाइन हुआ, एक एग्जाम ऑफलाइन हुआ। एक एग्जाम ऑनलाइन हुआ, जो बच्चा पास होने के इसके मानते तो टॉप कर रहा था। सुनना बच्चों, फिर एक एग्जाम ऑफलाइन हुआ। मैं ये सोच रहा था इसको पास कैसे करूं। ठीक है, ग्रेस भी कम पड़ रही थी मुझे देने में, पास ही नहीं हो पा रहा था बच्चा। पूरी जान लगा दी मैंने, मुश्किल से 1 या 2 नंबर तक पहुंचाया, कैसे भी करके 1 या 2 नंबर तक, और बहुत मुश्किल से पहुंचाया। ठीक है, उस बच्चे ने टॉप किया था एग्जाम में। मेरे क्लास में सबके सामने आके बोला भी था उसको। मैंने कहा इस लड़के ने टॉप किया है। सारे ऐसे देखने लग गए, कहाँ से आ गया ये। ठीक है, तो गूगल ने कई हेल्प की हमारी, सारे असाइनमेंट, सारे प्रोजेक्ट, आज जो भी हमें करना होता है। गूगल लेंस का तो भला हो, जहाँ क्वेश्चन दिखाया वो आंसर दे देता है, उनको बड़ा बैठा होता है। तो ये देने भाई इनकी,
चलो, ये बात हो गई हमारी सुंदर की। याद रखना बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको इसकी स्टडी करना आ गया एक बार, वो आराम से अपने बिजनेस का कितना भी ग्रोथ कर सकता है, कितना भी आगे तक ले जा सकता है। जिसको समझ में नहीं आया, जो स्टडी नहीं कर पाया, वो हमेशा पीछे रह जाएगा। नोकिया स्टडी नहीं कर पाया, नोकिया पीछे रह गया। एंड्रॉइड की स्टडी नहीं कर पाया, वो मार्केट की स्टडी नहीं करी उसने देखा नहीं एंड्रॉइड कैसा सॉफ्टवेयर है, एक्सटर्नल फोर्सेस को इग्नोर कर दिया, नोकिया खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। कोलगेट वाला बहुत नाम चलता था, सारी कंपनी आई, कोलगेट का नाम कोई मिटा नहीं पाई। पेप्सोडेंट आया, कोई भी आया, क्लोजअप को खरीद लिया कोलगेट ने, कोई नाम नहीं मिटा पाया। बाबा रामदेव को हल्के में ले लिया कोलगेट ने, बाबा रामदेव ने हिला के रख दिया पतंजलि लेकर आके, ठीक है, हिला दिया कोलगेट को। तब पता पड़ा नहीं यार, ये चीज़ हमने छोड़ दी। तब वेद शक्ति लेकर आया और उसका प्रचार किया, वेद शक्ति आयुर्वेद, हम भी आयुर्वेद देंगे तुम्हें, कई को घबरा रहे हो। पहले नमक नमक कर रहा था वो, अब सारे मसाले लेकर आ गया। उसके बाद धनिया, हल्दी पाउडर वगैरह सब लेकर आया, ठीक है। बाबा राम ने देखा नमक डाल रहे, मैं सब डालूंगा, सारे मसाले, लौंग, पुदीना सब डालूंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही एयरटेल जोर जोर से चीख चीख के बोल रहा था, 3G से स्पीड बताओ, 3G से हमारे 3G से आगे कौन है। जियो ने कहा मैं हूँ 4G, ठीक है। सबको हिला के रख दिया, एयरटेल को बंद नहीं कर पाया। उसने अपने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया और आज भी एयरटेल सर्वाइव कर रहा है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है बच्चों, जियो के सामने सर्वाइव करना बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ठीक है। इसकी केस स्टडी कभी बाद में सुनाऊंगा कैसे क्या हुआ। जियो के सामने सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था, और क्यों इम्पॉसिबल था ये बताऊंगा तुम्हें। बहुत बड़ा खेल खेला था जियो ने, बहुत बड़ा खेल, कोई सर्वाइव कर ही नहीं पाता। कंफर्म था जियो को सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, कोई भी हो जाए। एयरटेल का सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ये सर्वाइव कर कैसे गया। बिजनेस एनवायरनमेंट तुम्हें कई तरह की अपॉर्चुनिटी देता है, थ्रेट देता है, जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। ये रहा, इट enables the firm to identify opportunity and getting first mover advantage, ठीक है। इट helps the firm to identify थ्रेट पहले ही पता पड़ जाता है कि ये नुकसान होने वाला है, उसके लिए बंदा पहले तैयारी करके रखता है। जैसे गूगल सुंदर को पहले ही पता पड़ गया थ्रेट के बारे में कि ये लोग खुद का सर्च इंजन ना बना दे, अपन पहले ही अपना सॉफ्टवेयर बना लेते। इनके ब्राउज़र पे अपना सर्च इंजन है, अपन अपना ही ब्राउज़र बना लेते, पहले ही बोल दिया उसने। वो तो बात सुनी नहीं उन्होंने, तो प्रॉब्लम आई, नहीं तो उसने थ्रेड को पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट सीखा नहीं तो तुमने क्या कर लोगे तुम मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को यूज़ कैसे करोगे, इसको तो सीखो, ये तुम्हें उसको यूज़ करना सिखाएगा। अरे गाड़ी चलाना आ गया, रास्ता ही नहीं पता, गाड़ी चलाना आ गया, मस्त चलाना सीख गए, गाड़ी हाथ छोड़ के भी चला लेते हो, रास्ता ही नहीं पता कहाँ जाओगे। पैसा है, पेट्रोल है, सब कुछ है, रास्ता तो पता होना चाहिए ना, ये सिखाएगा तुम्हें। प्लानिंग सीखिए ना, प्लानिंग करोगे कैसे, ये सिखाएगा तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। अपन हल्के में ऐसे ही पढ़ लेते, बस पढ़ लिया, रीड कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट, सुनना आप ध्यान से। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर मैंने तुम्हें बताया एक्सटर्नल फोर्सेस। अब अपन देखेंगे इसके फीचर्स क्या है। जब किसी की इंपॉर्टेंस पता पड़ती है तो पढ़ने में मज़ा आता है कि यार ये क्या चीज़ है, नहीं तो ऐसा लगता है यार ऐसे बकवास बोगस। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना बिजनेस एनवायरनमेंट के, हिल जाओगे बिल्कुल। लड़की हिलने ट्राई कर रही है ऐसे करके, कैसे हिलोगे, वाकई हिल जाओगे। मतलब तुम ऐसे समझो कि सरकार ने बहुत सी चीज़ों पे रोक लगा दी, मगर बंदा फिर भी वो काम कर लेता है, इतना दिमाग, ठीक है। लोगों के दिमाग देखना कहाँ तक जाते हैं, कौन कौन से 7वें आसमान तक पहुँचते हैं। चमत्कार दिखाऊंगा इसमें, चमत्कार इस चैप्टर के अंदर तुम्हें, ठीक है। एक एक लाइन पे स्टोरी बताऊंगा तुम्हें पता पड़ेगा लोग कहाँ जा रहे हैं। इतना मज़ेदार चैप्टर है और इतना बोरिंग तरीके से कोई पढ़ा देता है, इसको पूरी इज्जत की वाट लगा देता है इसकी। देखना बच्चों, सबसे पहले फीचर्स पढ़ लेते हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, समझ गए, सारे एक्सटर्नल फोर्स, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस के जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, जो भी बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सब मिलकर के क्या कहलाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विच अफेक्ट वर्किंग ऑफ बिजनेस या विच अफेक्ट बिजनेस। समझ गया, सुना क्या बोला, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विच अफेक्ट
वर्किंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वर्किंग को जो अफेक्ट कर दे वो क्या कहलाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ गए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? स्पेसिफिक भी होते हैं, जनरल भी होते हैं। कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जनरल होते हैं। स्पेसिफिक कौन कौन से होते हैं? स्पेसिफिक वो होंगे जो बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे, डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे। इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। बेटा कॉम्पिटिटर बढ़े, बिजनेस बढ़ेगा या डाउन होगा? वेरी गुड। कस्टमर बढ़े, ठीक है। अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली, डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं, हाथों हाथ। कस्टमर कम, बिजनेस डाउन, ठीक है। जनरल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं? इनडायरेक्ट वे में। जैसे पॉलिटिकल का एक एग्जांपल लेता हूं। सरकार ने बोला हम चाहते हैं कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है। हम डिजिटलाइजेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, ठीक है। बच्चों जहाँ ये स्कीम आई, अब कस्टमर क्या करना शुरू कर देंगे? ऑनलाइन। तो ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ऑनलाइन के कस्टमर बढ़ गए, बढ़ गए। कैसे करोगे? पेटीएम, फोन पे, जी पे, ठीक है। यूपीआई का यूज़ करोगे ना ट्रांसफ़र करने में, स्कैन किया कोड, ट्रांसफ़र कर दिया। जीपे का यूज़ बढ़ा, तो क्या हुआ? सरकार स्कीम लाई, इफेक्ट किस पे पड़ा? कस्टमर पे। ऑनलाइन के कस्टमर बढ़े, कस्टमर का इफेक्ट किस पे पड़ा? कंपनी पे, ऑनलाइन कंपनी पे। सरकार की पॉलिसी का इफेक्ट इंडिविजुअल पर्सन पे पड़ा, ठीक है। पर्सन लोग यूज़ करने लग गए ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड यूज़ करने लग गए, तो ऑनलाइन जो ई कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ठीक है, ई पेमेंट कंपनी, उनके कस्टमर बढ़ गए क्योंकि सारे पर्सन अब ऑनलाइन यूज़ करने लग गए मोड, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट करता है। सरकार डायरेक्ट कंपनी में इफेक्ट नहीं डालेगी, सरकार एक रूल लेकर आएगी, उससे पब्लिक पर इफेक्ट आएगा, पब्लिक से कंपनी पे इफेक्ट आएगा। इसीलिए इसको जनरल फोर्सेस बोलते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में इफेक्ट करते हैं। तो सोशल है, पॉलिटिकल का एग्जांपल दिया, टेक्नोलॉजिकल में भी ऐसे ही है। टेक्नोलॉजी आएगी, पब्लिक पे इफेक्ट आएगा, पब्लिक उसका यूज़ करेगी, ठीक है। और यूज़ करने, आज स्विगी आया, जोमेटो आया, होटल की कमाई बढ़ गई। नई टेक्नोलॉजी ना, घर पे बैठे बैठे खाना मंगवा लो स्विगी जोमेटो से, घर पे बैठे बैठे। अब बच्चे मेरी बात सुनो, बहुत सी बार होता था कि यार होटल का खाना खाए, मगर पर्सन जब घर पे आता था, ठीक है, थकान वगैरह ज़्यादा है तो उसकी इच्छा नहीं होती थी जाने की, बस वो ट्रैवलिंग में दिक्कत आती थी। बहुत सी बात आसपास अच्छे होटल नहीं है, दूर अच्छा होटल है, जाने में दिक्कत आ रही है। गर्मी में तो दोपहर को होटल ही बंद हो जाया करते थे, बाइक जिनके पास है उनके लिए तो बाइक पे जाएंगे होटल पे खाना खाने, गर्मी में, धूप में, है ना। ऐसे लू आ रही है वहाँ से और हम जा रहे, लू आ रही है, हम जा रहे, लू आ रही है, हम लू को चीरते हुए चले गए, ऐसा। अब ऐसा हो गया है, मस्त गर्मी में एसी में बैठे, घर पे एसी है, ठीक है, पकाने में आलस आ रही है। वाइफ ने कहा बहुत ये गैस वैस जला देना, दिक्कत आती है हमें, ऑनलाइन ही मंगवाओ गर्मी गर्मी। मस्त बैठे बैठे ये ऑर्डर, आज दाल मखनी आई, आज नॉन वेज आया, आज ये आया, आज ये आया। बेटा टेक्नोलॉजी का यूज़ कस्टमर पे पड़ा, स्विगी जोमेटो ने पर्सन पे इफेक्ट डाला, इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया, कस्टमर होटल के बढ़ गए। समझ में आई बात? इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है टेक्नोलॉजी में चेंज होने से, इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो ये होते हैं जनरल फोर्सेस। अब अपन ने दो तरह के फोर्स देखे, स्पेसिफिक और ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं और ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। इंटर रिलेटेडनेस, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये जो भी है ना, जो नाम पढ़े तुमने, इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये सोशल, पॉलिटिकल, ये सारे फोर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर, अवेयरनेस हेल्थ केयर की बढ़ाओगे, डिमांड फास्ट फूड की कम या बढ़ेगी? कम होगी ना। अवेयरनेस बढ़ा रहे हो हेल्थ केयर की, ऐसे नहीं बोल रहे फास्ट फूड मत खाना, ऐसा नहीं बोल रहे, हेल्थ केयर अवेयरनेस बढ़ा रहे हो, फिट रहने का बता रहे हो दुनिया को, और फास्ट फूड की डिमांड कम हो रही है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक और एग्जांपल देता हूं, चलो इन दोनों को पढ़ाने के बाद दूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। डायनामिक नेचर,
डायनामिक नेचर होता है इसका, और अनसर्टेनिटी, ये दोनों समझ लो क्या मतलब है इसके। डायनामिक नेचर का मतलब होता है हर बार चेंज होता रहे, जो बार बार चेंज हो ना, ठीक है। अपना दोस्त भी होते हैं उससे डायनामिक नेचर के, आज अपने कल दूसरे के हो जाएंगे, परसों तीसरे के हो जाएंगे। हम बोलेंगे यार तेरे साथ था ना वो कल, अरे बात ही नहीं करता, मैं तो बेकार आदमी है। डायनामिक नेचर, डायनामिक मतलब हर बार बदलते रहे, ठीक है। मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ही बोलूंगा ना। इट इज डायनामिक इन नेचर डेट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लाख रुपए का वर्ड है, कीप्स ऑन चेंजिंग, इस पे बनता है केस स्टडी, ठीक है। बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब ही कीप ऑन चेंजिंग होता है, बदलते रहना, बदलते रहने को डायनामिक बोलते हैं। एक होता है अनसर्टेन, कब बदलेगा ये पता नहीं होता, अचानक से कभी बदल जाए। मस्त में हीरो बन के बैठा, मैं खूब बच्चे आएंगे, खूब, पिछली बार 100 थे, इस बार 150-200 आएंगे। पता पड़ा एक नई कोचिंग आ गई, बच्चे तो बाद में आए, कोचिंग पहले आ गई, ठीक है। टाइट चौक गए। भैया खूब मेहनत कर रहे हैं, मजे, हमें पता है हम अकेले, मान लो आराम से बैठे एंजॉय कर रहे थे, अचानक से कोई नया आ जाता है, वही पूरी पिक्चर बना दी, ठीक है। थोड़ा बहुत भी मार्केट तोड़ा मगर तोड़ दिया। तो कैसे होते हैं ये? अनसर्टेन, पता भी नहीं पड़ेगा कब चेंज हो रहे, तो अचानक से चेंज होने को अनसर्टेन बोलते हैं। कीप ऑन चेंजिंग को डायनामिक बोलते हैं। वर्ड से पहचानना पड़ेगा, पता ही नहीं पड़ता केस स्टडी में डायनामिक की बात चल रही है, अनसर्टेन की बात चल रही है। तो अचानक से कोई चीज़ बदल रही है तो अनसर्टेन, बदलते जाए कोई भी चीज़, और डायनामिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला? इट इज़ लार्जली अनसर्टेन एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। ये बहुत अनसर्टेन होता है क्योंकि फ्यूचर हैपनिंग हमें पता ही नहीं होता कब क्या हो जाए। अचानक से सरकार बदल गई, ये हो गया, वो हो गया, दुबई के प्रेसिडेंट चल बसे, हाँ, कल उनके मरने के दुख में अपन ने क्लास ऑफ रखी थी बिजनेस की, ठीक है, श्रद्धांजलि दी थी अपन, ठीक है। अगर तुम पागल हो गया तो पता नहीं होता कहाँ हंसना होता है, कहाँ ऐसे सीरियस होना होता है। आज तीसरे क्यों नहीं जी, 40वां भी कर ले, इट इज 12वां भी करेंगे। इट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, एस्पेशली व्हेन एनवायरमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली। किसी ने सोचा भी नहीं था श्रीलंका में क्या हो जाएगा, सोचा था क्या? आज इतनी खराब हालत है कि पेट्रोल के लिए ऐसे लंबी लाइन लगती है, और अगर नंबर नहीं आया तो लोग अपनी गाड़ी उसी लाइन में छोड़ के घर चले जाते पैदल पैदल, फिर दूसरी बार आके दूसरे दिन आके वहीं बैठ जाते गाड़ी में आके। फैक्ट बता रहा हूँ, न्यूज़ में देखा हो फैक्ट, गाड़ी छोड़ करके वहीं घर पर चले जाते पैदल पैदल, फिर पैदल पैदल घर से आते गाड़ी में आके बैठ जाते दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन नंबर आ गया तो आ गया, ऐसे दूसरे दिन में नंबर। बताओ, ये अपने साथ भी हुआ था एक बार, जब हमारे प्रिय मोदी जी ने नोट बंद कर दिए, नोट को, हमारे नोट को बंद कर दिया, बोला तुम्हारे नोट के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। तब हम लाइन में लगते थे, ठीक है, कभी एक दिन में नंबर आता था, कभी नहीं आता था, ऐसी हालत हो गई थी, ठीक है। वही श्रीलंका में चल रहा है अभी, गाड़ी चोरी हो जाती है। कैसे होगी? पेट्रोल तो नहीं है, घर पे नहीं ले जाता क्या बंदा, धक्का देकर गाड़ी चलाएगा क्या? पेट्रोल ही नहीं है, ठीक है, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा, चल चोर ब्लैक में भी कैसे लेकर आ जाए, वही तो प्रॉब्लम है, चोरी कैसे होगी? जैसे बात है। कॉम्प्लेक्सिटी, बच्चों ध्यान सुनना, कॉम्प्लेक्सिटी इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। कहा ना कंपनियां बर्बाद हो जाती है रातों रात अगर ध्यान नहीं दिया तो। इस पर क्या बोला? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि इंटर रिलेटेड और डायनामिक नेचर के वो है इसमें फोर्सेस। कैसे फोर्सेस है? इंटर रिलेटेड और डायनामिक नेचर के, बदलते रहते बार बार, अचानक से अनसर्टेन नेचर के, कभी बदल जाते, कॉम्प्लिकेशन आ जाता है वहाँ पर। विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इट बिकम डिफिकल्ट टू नो द जॉइंट, it become difficult to know the joint impact of these factor in a given environment.
पता ही नहीं पड़ता इनका जॉइंट इंपैक्ट, मिलकर के ही हम पे क्या असर डालेंगे मिलकर के। बच्चों मेरी बात सुनना, दो फोर्स पड़े स्पेसिफिक जनरल। स्पेसिफिक में कौन आता है? कस्टमर, सप्लायर, हमारे एम्प्लॉय और कॉम्पिटिटर, ठीक है, ये लोग आते हैं, ठीक है। जनरल में कौन आता है? सोशल, पॉलिटिकल, ये सब आते हैं ना। सुनना बच्चों ध्यान से, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। कई फोर्स मिलकर के इफेक्ट डालते, पता ही नहीं पड़ता जॉइंट इफेक्ट क्या रहेगा। एलन के अंदर, एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से कुछ महान टीचरों ने कोचिंग छोड़ी, तो एलन को एक प्रॉब्लम हो गई कि जो महान टीचर कोचिंग छोड़ के जा रहे हैं, तो इनके लिए हमें, इन सब्जेक्ट के लिए जिनकी कोचिंग छोड़ी टीचरों ने, उनके लिए हमें टीचर्स लाने हैं। तो टीचर लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छे बड़े बड़े धुरंधर टीचर थे एलन के अंदर, ठीक है, उन्होंने कोचिंग छोड़ दी। अब वैसे ही उसके जैसे टीचर या उनसे अच्छे टीचर लेकर आना, उनसे कम लाएंगे तो दिक्कत आएगी ना काम में, ठीक है, बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा। तो उनके जैसे टीचर लेकर आना, एक इतना बड़ा टास्क आ गया एलन के सामने। अभी एलन तो ये सोच ही रहा था, इतने में सुना कि एक नई कोचिंग खुली है, सर्वोत्तम, ठीक है। एम्प्लॉय अब क्या बन चुके? कॉम्पिटिटर। अरे कॉम्पिटिटर, एक एक्सटर्नल फोर्स है एम्प्लॉय, एक है कॉम्पिटिटर। अब इनको पता नहीं है कि इनका जॉइंट इंपैक्ट क्या आएगा। एक तो एम्प्लॉय लाना है, पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। चलो छोड़ के गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही कॉम्पिटिटर बन गए, सामने आके खड़े हो गए अपने, और बहुत बड़ा मार्केट तोड़ दिया सर्वोत्तम ने। आज के सर्वोत्तम ही टूट चुका है और मोशन के साथ जुड़ चुका है, ठीक है। ये है मार्केट की न्यूज़ जो तुम्हें बता रहा हूँ। तो सर्वोत्तम बहुत सारे बच्चों को खींच के ले आया। खैर एलन के पास तो बहुत बच्चे, मगर फिर भी अगर हज़ारों बच्चे भी लेकर आ जाएगा तो बहुत बड़ी गिनती कम कर दी, बहुत बड़ा नुकसान, ठीक है। तो बहुत बच्चे तोड़ के लिए आया, काफ़ी टाइम तक काम किया, फिर लॉकडाउन आया, कोरोना वगैरह नौटंकी चली, उसके बाद नहीं उठ पाया बस। तो अभी ख़त्म हो चुका, फिर मोशन में जाके मर्ज हो गया। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, एम्प्लॉय हमारा क्या बन जाता है? कॉम्पिटिटर बन जाता है, समझे। तो पता ही नहीं पड़ेगा, इट बिकम डिफिकल्ट टू नो द जॉइंट इंपैक्ट ऑफ दिस फैक्टर। इनके जॉइंट इंपैक्ट क्या, जॉइंट असर क्या पड़ेगा हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। लास्ट, रिलेटिविटी। मतलब मेरे को एक सवाल का जवाब देना, फिर रिलेटिविटी पढ़ाऊंगा। मैंने यह कोचिंग खोली, ठीक है, मैंने अच्छे में बोर्ड लगा दिया शानदार, और मस्त बैठ गया, पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को अच्छा लगा, बच्चे रुके और बच्चे आए, ऐसे बढ़ते चले गए, मैं पढ़ाता रहा। अब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं अच्छा पढ़ा ही लेता हूँ। अब मेरी मर्जी पड़े जहाँ चला जाऊँगा, मैं मुंबई चला गया, वहाँ कोचिंग खोल ली, वहाँ पढ़ाना शुरू कर दूँगा। ऐसा मतलब यहाँ की नॉलेज है तो मुंबई में चल जाऊँगा मैं अमेरिका चला गया, मैं वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये हो गया, कोटा में तो समझ लेते सारे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मेरी लैंग्वेज, ठीक है। वो बोले सर स्पीक इन इंग्लिश प्लीज़। मैं कहा व्हाट इज़ मीन बाय इंग्लिश, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, क्या होता है इंग्लिश का मतलब क्या है, ठीक है। मैं कहा मैं तो हिंदी में पढ़ाता था कोटा में भी, यहाँ भी हिंदी में पढ़ाऊँगा, पढ़ लेंगे क्या बच्चे। मुझे एक जगह का नॉलेज है, एक जगह के एनवायरनमेंट की नॉलेज है, मैं कहीं भी चल जाऊँगा क्या? नहीं ना। आज गाँव में किसी का धोती का बिजनेस अच्छा चल रहा है, धोती कुर्ते का, तो क्या मुंबई में जाके शॉप खोल लेगा? हाँ, लिवाइस के पास एक धोती की शॉप लगा दी, कुछ भी नहीं चलेगा वहाँ, दिखता है क्या कोई धोती कुर्ते में? भाई एक जगह के, एक प्लेस के एनवायरनमेंट की स्टडी करने से ऐसा नहीं होता तुम कहीं भी चल जाओगे। बच्चों मेरी बात सुनना, जब मैकडी यहाँ पर आया तो बहुत खुशी के साथ आया, उसको पता है भारत में जा रहा हूँ, पॉपुलेशन का देश है, पॉपुलेशन का देश भारत, ठीक है, बच्चों की कोई कमी नहीं है, खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं भारत के लोग, चलो भारत में चलो, ठीक है, पॉपुलेशन तो है ही सही भारत के अंदर। अब मैकडी अच्छे से नहीं चल पाया तो किसी ने एडवाइस दी कि भाई साहब यहाँ पर अधिकतर लोग कम पैसा देना पसंद करते हैं, कुछ लोग गरीब हैं और जो पैसा भी है मिडिल क्लास भी है, उनसे पैसा नहीं छूटता जल्दी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो बात को, ठीक है। वो डिस्काउंट लेंगे तुमसे, आके बोलेंगे डिस्काउंट दो, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। तब मैकडी ने जाकर मेक आलू टिक्की इंडिया में निकाली है बच्चों, उसके पहले नहीं बेचता था वो। तुम ऐसा मत समझना गरीबों की है मेक आलू टिक्की इंडियंस की है मेक आलू टिक्की
अरे अमेरिका में कोई मैक आलू टिक्की खाएगा क्या? अच्छी है, खाना चाहिए, मगर इतनी कम रेट पे उसने कोई, अब इतनी कम रेट पे उसने कभी भी कोई बर्गर निकाला ही नहीं। पहली बार इंडिया के अंदर लॉन्च किया मैक आलू टिक्की और धूम मच गई भाई, लोग टूट पड़े, अरे वाह यार अपने घर का ही है तो बर्गर इतना सस्ता तो घर में ही बनता है अपने। पागल हो गए सारे लोग, बच्चे घर जैसी फीलिंग आने लगी, माँ ने बनाया, माँ ने हाथों से बनाया, ठीक है, ऐसी फीलिंग आने लग गई। इतना सस्ता 45 रुपये में शानदार बर्गर, इतनी मस्त आलू टिक्की आती है, मज़ा आ जाता है। मुझे बहुत पसंद है मैक आलू टिक्की, सबसे पसंद है। मतलब मैंने सारे महंगे बर्गर भी खा लिए, मगर मैक आलू टिक्की के सामने सब फेल है। जो मैक आलू टिक्की है वो सबसे बढ़िया लगता है। तो धूम मचा दी, धूम मैक आलू टिक्की ने। तब पता पड़ा भाई सही बात है, यहाँ का एनवायरनमेंट इससे ही चलेगा। मैक आलू टिक्की मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है। जैसे बजाज का पल्सर, बजाज के लिए पल्सर, ऐसा बोला जाता है कि आधे से ज़्यादा मार्केट बजाज को पल्सर लेके देता है। आधे से ज़्यादा, आधा भी नहीं, 50% भी नहीं, मोर देन 50%। इसीलिए देखना पल्सर पे ही टाइम पास करेगा बजाज। ये पल्सर, वो पल्सर, आगे से सींग निकल रहा है, ऊपर से ये हॉर्न कुछ भी चल रहा है, ठीक है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा लगता है वो ड्रैगन बॉल जी चल रहा हो वहाँ पर, या पावर रेंजर जैसी बाइक थोड़े टाइम में तो वैसे भी निकाल देगा पावर रेंजर, ठीक है। ऐसे अपन दबाएंगे, बाइक आएगी वहाँ से पल्सर निकल के। सारे एक्सपेरिमेंट पल्सर पे ही करता है बजाज, क्योंकि उसका 50। ये है एनवायरनमेंट, समझिए बच्चों। अगर मैक आलू टिक्की वाला स्टडी नहीं करवाता ना कि यार मैं क्यों नहीं चल रहा भारत में, उसकी स्टडी नहीं करवाता तो नहीं चल पाता, थोड़े टाइम में बंद करके जाना पड़ता। ऐसे बहुत से लोग गए, बाहर की कंपनी आई मगर नहीं चल पाई यहाँ पर, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की नॉलेज स्टडी कराई, मालूम किया, उसको ये एडवाइस मिली, उसने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिया, तब जाके आज सर्वाइव कर पा रहा है और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। सर्वाइव भी है, ग्रोथ भी है, दोनों है। तो रिलेटिविटी क्या बोलता है? रिलेटिविटी बोलता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, खत्म। सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। बच्चों सबसे पहले अपन ने पढ़ा टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स, सारे मिलके बनते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, लास्ट समराइज कर रहा हूं। सारे मिलके क्या बनते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। कुछ होते हैं जनरल, कुछ होते सारे मिलके क्या बनते हैं? टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स। कुछ होते हैं जनरल, कुछ होते अलग अलग है, मगर दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और रिलेटिविटी होती है। इंटर रिलेटेड यानी कि आपस में जुड़े हुए, और रिलेटिविटी मतलब प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है, ठीक है। बदलते रहते हैं और अचानक बदल जाते हैं। डायनामिक और अनसर्टेनिटी कैसे होते हैं? ये बदलते रहते हैं यानी कि डायनामिक, अचानक से कभी बदल जाते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। और एक बार बदल जाए तो बिजनेस की हालत खराब कर देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। इनका इफेक्ट पहचानना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है, ठीक है। समझ गए? सारे मिलके टोटलिटी, कुछ अलग होते हैं स्पेसिफिक, कुछ होते हैं जनरल, होते अलग अलग है आपस में, इंटर रिलेटेड, और एक और पॉइंट रिलेटिविटी, ठीक है। नेचर कैसा है? बार बार बदलते हैं और अचानक से बदलते हैं, अनसर्टेनिटी। और एक बार बदल जाए तो अपनी पिक्चर बना देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये अपन ने इसके फीचर्स पढ़े। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।